सारे जहान में और तू ही बड़ा है, परमात्मा सा कोई नहीं, मेरे राम जैसा कोई। हो सारे जहान में, सारे जहान में तू ही बड़ा है, परमात्मा सा कोई नहीं, परमात्मा सा कोई नहीं। हाँ भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। सारे जहान में तू ही बड़ा है, सारे जहान में तू ही बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, मेरे कान्हा जैसा। हो भगवान जैसा कोई नहीं, परमात्मा सा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। हाँ भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। कोई नहीं है मेरे प्रभु जैसा। दो नाते हैं तुझसे ए मां, क्योंकि मैं भी ये ऋण उतार नहीं पाऊंगा और मां का ऋण कोई उतार भी नहीं सकता। ये कवि ने लिखा है बड़ा सुंदर, कि दो से हृदय से प्रेम करना, दो से। इस जगत में रह रहे हो, ग्रस्त में रह रहे हो, तो कवि ने लिखा है दो से हृदय से प्रेम करना, सम्मान करना। कौन? दो कौन है? एक जो तुम्हें दुनिया में लाती है, तुम्हारा वजूद क्या था, तुम तो ऐसे ढूंढ घूम रहे थे। ये दुनिया में लाने वाली मां है जो 9 महीने कष्ट झेलकर तुम्हें पृथ्वी पर उतारती है। एक तुम्हारी, तुम्हें जो दुनिया में लाती है, और दूसरी, बोले जो दूसरी तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ कर आती है। दो, पूरी दुनिया से बगावत कर देती है, दुनिया छोड़ कर आती है। एक दुनिया में लाती है, एक दुनिया छोड़ कर आती है। इन दो से हृदय से प्रेम करना है, कवि ने लिखा है। तो दूसरा नाता क्या? तो मेरे शिष्य की शिष्या है, अर्जुन मेरा शिष्य है और उसकी तो शिष्या है। मैं गुरु का गुरु। प्रभु ने कहा भैया अभी हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्यों नहीं जाओगे? बोले जब तक इस बच्चे का जन्म नहीं होगा। लो, क्यों? इससे तुम्हें क्या लेने देना? अरे भैया उसका कोई भरोसा नहीं है, अश्वत्थामा का कब अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। बहाना लिया, लेकिन सब समझ गए कि प्रभु बहाना ले रहे हैं, रुकने वाले तो थे नहीं, पर कोई कारण है। द्रौपदी ने कहा ओ मेरे लिए रुके हैं, मेरे बेटा मारे गए ना, मुझे समझाने के लिए मेरे भैया आए।
कुंती ने कहा नहीं नहीं मेरा भतीजा है, मेरे लिए रुका है। अर्जुन ने कहा नहीं मेरे बिना तो उनका मन लगता ही नहीं है, मेरे लिए रुके हैं। युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं मैं नया राजा बना हूं, मुझे समझाने के लिए रुक गए हैं। सबको अपने अपने से लग रहे हैं, मेरे प्रभु रह गए। एक दिन सभा में बैठे थे, युधिष्ठिर ने प्रश्न कर दिया। युधिष्ठिर ने कहा गोविंद, जब भी मैं इस गद्दी पर बैठता हूं तब मन को शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। बस मेरे प्रभु को थोड़ा मौका मिल गया। मेरे प्रभु ने कहा रे बड़े भैया, क्योंकि युधिष्ठिर को बड़े भैया कहते थे, बड़े भैया इस गद्दी पर तुम सोच रहे हो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, नहीं मिलेगा। क्यों? वैसे तो गद्दी पर सुख शांति होती कहाँ है? होती है सुख शांति? एक बार जिम्मेवारी लेकर देख लो, फिर जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती जिम्मेवारी। फिर तो जिंदगी भर बीमारी लग जाती है, फिर छोड़ती नहीं है। वैसे ही ये सीट लेनी, ये गद्दी लेनी सुख की बात नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा देखो, इसके नीचे झांक कर देखा तुमने? जहां बैठे हो झांक कर देखो, जहां बैठे हो झांक कर देखो, कहां बैठे हैं आप? अठारह अक्षोणी सेना, कितनी? 18 अक्षोणी सेना मारी गई है जब ये गद्दी मिली है। इतनी लाशें बिछी है, कितनी? बोले 17 दिन जब युद्ध के हो गए थे तो सहदेव रो पड़े, भैया आज तो पैर धोने के लिए भी जगह नहीं है। कितना बुरा हाल रहा होगा युद्ध का, आप सोचो। कुरुक्षेत्र की भूमि में पैर रखने के लिए जगह न थी। आज भी वो भूमि लाल है कुरुक्षेत्र की। और भैया को भैया मार कर गद्दी पर बैठकर सुख की कामना कर रहे हो। सहदेव रो पड़ा, भैया। अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं चाहता था। कौन चाहता था? बोले युधिष्ठिर से पूछो। युधिष्ठिर ने कहा मैं भी युद्ध नहीं चाहता था। फिर युद्ध चाहता कौन था? बोले कृष्ण से पूछो। कृष्ण ने कहा अच्छा, तो इसका मतलब तुम मुझे युद्ध का दोषी बना रहे हो। मेरे गोविंद ने कहा तुम सच ही जानना चाहते हो कि युद्ध चाहता कौन था? तो मैं बताता हूं, बताओ किसने कराया महाभारत? तब मेरे गोविंद ने कहा कि मैं जब शांति प्रस्ताव लेकर जा रहा था हस्तिनापुर, तो रास्ते में मैंने अपना रथ मोड़ दिया। कहां? बुआ कुंती के कुटिया की तरफ। कुंती बैठी थी। आजा कृष्ण, आ। कृष्ण ने कहा बुआ आज मैं शांति दूत बनकर जा रहा हूं। मेरे हाथ में शांति और युद्ध दोनों है। कहो मेरी बुआ क्या चाहती है? कुंती ने कहा कृष्ण शांति दूत बनकर जा रहे हो? हाँ, आओ मेरे साथ। रज में लूट लगाए दी जो तू जब वृंदावन आवे।
अरे वृंदावन की दे परिक्रमा, वृंदावन की, ये वृंदावन की दे परिक्रमा। और रंग जी में सोने को खम्मा, रंग जी में रंग जी में सोने को खम्मा, रंग जी में सोने को खम्मा। तू तो यमुना हो, तू तो यमुना जी में नहली जो, तू जब वृंदावन आवे, हे ब्रज रज में लूट लगाए ली जो, तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे, ओ तू जब गोवर्धन आवे, तू जब वृंदावन आवे, तू जब गोवर्धन आवे, अपनो जीवन सफल बनाए लीजो, तू जब वृंदावन आवे, ब्रज रज में लूट लगाए लीजो, तू जब वृंदावन आवे। अरे गोवर्धन है धाम निरालो, गोवर्धन है धाम निरालो, अरे गोवर्धन है धाम निरालो, गोवर्धन है धाम निरालो। सब मिलकर बोलो जयकारो, सब मिलकर, अरे प्यारे, सब मिलकर बोलो जयकारो, सब मिलकर। अरे तू तो मानसी गंगा नहली जो, तू जब गोवर्धन आवे, ब्रज रज में लूट लगाए लीजो, तू जब गोवर्धन आवे, तू जब गोवर्धन आवे, ओ तू जब बरसाने आवे, तू जब गोवर्धन आवे, तू जब बरसाने आवे, अपनो जीवन सफल बनाए लीजो, तू जब वृंदावन आवे, ब्रज रज में लूट लगाए लीजो, तू जब वृंदावन आवे। और ब्रजमंडल की नार नवेली, ब्रजमंडल की, ये ब्रजमंडल की नार नवेली, हाँ ब्रजमंडल की नार नवेली, बिन सखियन के गई अकेली, अरे हो बिन सखियन के गई अकेली। तो श्री जी दर्शन पाए ले जो, तू जब बरसाने आवे, तू श्री जी दर्शन पाए ले जो, तू जब बरसाने आवे, तू जब बरसाने आवे, ओ तू जब ब्रजमंडल आवे, तू जब बरसाने आवे, तू जब ब्रजमंडल आवे, अपनो जीवन सफल बनाए ले जो, तू जब वृंदावन आवे, ब्रज रज में लूट लगाए ले जो, तू जब वृंदावन आवे, ब्रज रज में लूट लगाए ले जो, तू जब वृंदावन आवे, ब्रज रज में लूट लगाए ले जो, तू जब
सब वृंदावन आए। क्या कुंती युद्ध चाहती थी? नहीं। तब मेरे गोविंद ने बताया कि अर्जुन, बुआ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उस कुटिया में लिवा कर ले गए, और उस कुटिया में जाकर मुझे दिखाया, केशव देख, मेरी बहू के खुले केसों को देख। ये बहू के खुले केस मुझसे हर क्षण प्रश्न करते हैं, युद्ध कब हो? मैं नहीं जानती युद्ध का परिणाम क्या होगा, मेरे पुत्र मारे जाएंगे या कौरव मारे जाएंगे, मैं नहीं जानती। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि हर क्षण का जो प्रश्न है इसका मैं उत्तर नहीं दे सकती। ये बहू हर क्षण पूछती है युद्ध कब होगा, कब होगा, कब होगा। केशव, मैं आज भी कहती हूं कि चाहे परिणाम जो हो, मेरे पुत्र क्यों न मारे जाएं, लेकिन हे केशव मेरी झोली में युद्ध डाल दीजिए। तो कुंती से पूछा, मां अब इन पैरों को कहां धोया जाए जो खून से लथपथ है? तब कुंती ने बताया, बोले बेटा ये पैर किसी जल से शुद्ध होने वाले नहीं, यदि इनको धोना ही है तो उन आंसुओं से धो जो मां रो रही है, जिनके पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए, जो बहन रो रही है, जिनके भैया आहुति बन गए। एक दिन रात का समय था, आधी रात, मां कौशल्या अपने भवन में बैठी बैठी रो रही थी। बेचारी जब से राम गए आधी रात के समय रोते रोते ऊपर को नजर गई तो छत पर एक आकृति दिखाई दी। तो कौशल्या दौड़ करके छत पर गई, लेकिन छत पर जाकर क्या देखा, वहां तो सुरती कीर्ति टहल रही थी। कौशल्या ने पूछा, बेटी क्या बात है, सोई नहीं? सुरती कीर्ति ने कहा, कहां सोई, 14 वर्ष हो गए, फिर छत पर क्यों टहल रही है? सुरती कीर्ति ने मां की गले से लगकर कहा कि वो नहीं है। कौशल्या ने कहा कि कहां है? कौशल्या ने तुरंत रथ मंगाया, सुरती कीर्ति को बिठाया और स्वयं बैठ गई। वहां लेकर के गई नंदी ग्राम में, जहां भरत तपस्या कर रहे थे। जैसे ही आगे बढ़ी कि दरवाजे पर देखा शत्रुघ्न द्वार पर लेटा लेटा रो रहा है। कौशल्या ने कहा, शत्रुघ्न बेटा क्या बात है? एक भीतर रो रहा है, एक बाहर रो रहा है। ये राम राज्य की कथा है।
पूरा परिवार रो रहा है। एक विद्वान तो लड़ गए। कौन कहता है राम को वनवास हुआ? नहीं, वनवास तो भरत को हुआ है। ऋषि मुनियों के बीच में रह लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक जगह पर तप करना 14 वर्ष बड़ी बात है। कौन कहता है कि लखन को वनवास हुआ, लक्ष्मण को नहीं हुआ? तो बोले उर्मिला को हुआ है। जिस समय चित्रकूट में सीता और उर्मिला बतिया रही थी दोनों कुटिया में, सीता जी को लगा कि मैं तो पति के साथ 14 वर्ष रहूंगी, लेकिन ये मेरी बहन ये तो पति से 14 वर्ष दूर रहेगी। सीता जी ने सोचा कि दोनों को मिला दूं। सीता जी कुटिया से बाहर गई, लक्ष्मण को किसी बहाने से भेजा। लक्ष्मण जैसे ही अंदर गए और मिल को देखा और मिल रो पड़ी, लक्ष्मण भी रोने लगे। लक्ष्मण ने कहा उर्मिला कैसी हो? उर्मिला ने कहा नाथ मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं। लक्ष्मण को याद आ गया कि मैंने नारी निद्रा का त्याग किया है 14 वर्ष के लिए। लक्ष्मण वापस हटने लगे और उर्मिला ने कहा नाथ रुको, भागो मत, वरना ये संसार कायर कहेगा। मुझे पता है तुम्हारा व्रत क्या है, तुमने 14 वर्ष के लिए नारी निद्रा का त्याग किया है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। लक्ष्मण ने कहा क्या? उर्मिला ने कहा मुझे तो पता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। क्या? बोले मैंने भी 14 वर्ष आंगन में खड़े होकर तप करने का संकल्प ले लिया है। भगवान के चरणों में नारी निद्रा याद नहीं आती, लेकिन घर में रहकर 14 वर्ष तप करना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। सुलोचन भी सती थी और विला भी सती है, दोनों की बातें हुई। सुलोचन ने कहा उर्मिला तब तो मेरा भी कम नहीं था और तब तुम्हारा भी कम नहीं था, लेकिन मैं हार गई। क्यों? उर्मिला ने जवाब दिया कि तब तुम्हारा भी और मेरा भी बराबर था, लेकिन फर्क इतना था कि तुम्हारे पति अधर्म के साथ थे और मेरे पति धर्म के साथ थे, इसलिए मैं जीत गई और तुम हार गए। तो ये तप लगा है। लक्ष्मण ने कहा और मिले ये इतिहास आभारी रहेगा तुम्हारा सदैव, इतिहास गवाह है। और गोस्वामी जी ने तो रामायण में सबकी वंदना लिखी है, लेकिन उर्मिला की वंदना नहीं लिखी।
क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उर्मिला के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। और शब्द वहां लिखे जाते हैं जहां दीवार होती है, शब्द वहां नहीं लिखे जाते जहां द्वार होता है, दरवाजा होता है। इसलिए रामायण में प्रवेश उर्मिला दरवाजा है, लक्ष्मण दरवाजा है। ये राम राज्य की कथा है। राम राज्य में ऐसे ऐसे पात्र हैं जिन्होंने इस राज्य को सुदृढ़ बनाया और आज तक राम राज्य कहते हैं। तो आइए मैं आपको लिवा कर ले चलता हूं कहां जहां सुख और शांति आपको मिलेगी। ले गए कहां जहां 56 दिन से 1 महीना 26 दिन हो गए बानों की सैया पर लेटे हैं। जाकर के उन्होंने कहा कि प्रभु आओ आओ आओ। परिवार को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। बानों की सैया पर तो लेटे थे, उन्होंने बड़ा सुंदर स्वागत किया। कहो केशव कैसे? बोले आपके परिवार है, आपसे ना ज्ञान सुनना चाहती हूं। उन्होंने कहा मुझसे और ज्ञान? हाँ। बोले आपके सामने और मैं ज्ञान सुनाऊं? फिर भी मैं सुना देता हूं, चलो आपका आदेश मान करके। तब उन्होंने उनको ज्ञान सुनाया। युधिष्ठिर जी को शांति के लिए ज्ञान सुनाया। क्या सुनाया? ज्ञान दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग। दान का धर्म समझाया। दान का धर्म क्या है वो तो हम कल कह चुके थे कि सबसे बढ़िया धर्म क्या है? ये हाथ देश को पता न लगे, वो है दान। गा बजा कर देना वो दान नहीं है। इसे कहते हैं दान धर्मान समझाया है। दान का बहुत बड़ा धर्म है। वैसे तो दान धर्मान राज धर्मान, राजा का भी धर्म होता है। हाँ, क्या है धर्म? मानस में गोस्वामी जी ने एक दोहा में बता दिया। मुखिया मुख सचाइए खान पान महु एक पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित दिवे। मुखिया मुख जैसा चाहिए, सबके बटका खाता है लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं करता, सबको बराबर बांट कर देता है। उंगली को भी, हाथ को भी, पांव को भी, कान को, नाक को। ऐसे ही राजा होना चाहिए, सबका हित करे, सर्वहित में अपना भाव रखे। राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग। मुक्ति का भी कोई धर्म है? हाँ, मुक्ति का भी धर्म है। मोक्ष कैसे पाया जाता है? वैसे तो आज सुबह भी बता रहे थे, प्रारंभ में बता रहे थे मोक्ष की बात, लेकिन फिर से दोहरा देते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यावानुसृतस्वे भावा करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। नारायणायेति समर्पयेत्।
कायायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, काया से, वाणी से, मन और इंद्रियों से जो भी कर्म करो वो ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए। करो यद यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ठाकुर जी को सौंप दीजिए जो भी आपने किया है। बस मुझसे तो इतना ही आता था, अब आप संभाल लो। ठाकुर जी स्वयं संभाल लेते हैं। राजनीति बिनु, गोस्वामी जी कहते हैं, यही सूत्र लगता है। राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा, हो राजनीत बिन धन बिन धर्मा, राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा, राजनीत बिन धन बिन धर्मा, रही समर्पे बिन सत्कर्मा, करहि समर्पित वेद सत्कर्मा, मंगल भवन अमंगल और मंगल भवन अमंगल हारी, अजिर बिहार, इंद्र बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। क्या कही है गोस्वामी जी ने? राजनीति बिनु, नीति के बिना राज नहीं चलेगा। धन बिनु धर्मा, और धन के बिना धर्म नहीं होगा। हरई समर्पे बिनु सत्कर्मा, और जो सत्कर्म करते हो, चाहे एक माला का भजन करते हो, दो का करते हो, छोटी पूजा करते हो, बड़ी पूजा करते हो, सब ठाकुर जी को सौंप दीजिए। क्योंकि कितने ही मानव कितनी भी होशियारी से कर ले, लेकिन कोई ना कोई गलती तो रही जाती, कहीं ना कहीं त्रुटि तो रही जाती है। भगवान अपने आप उसे पूरा कर देता। सौंप दीजिए। ये सुंदर धर्म बताया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता। स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म आप सब जानते होंगे। स्त्री का धर्म तो जानते नहीं जानते? भैया सब जानते, लेकिन मैं बता दूं थोड़ा सा। बता दूं मैं ये थोड़ा सा धर्म। जब बताने के लिए हमारे जब पितामह बता रहे हैं, युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं, गोविंद भगवान उनसे सुन रहे हैं, तो चलो हम भी तुम्हें थोड़ा सा बता ही दें। वैसे तो आप सब जानते हैं। एक ही धर्म, ये स्त्री का धर्म है। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, हो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा,
पति पद प्रेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। ये स्त्री का धर्म है, सबसे बढ़िया धर्म है कि एक ही व्रत है, एक ही धर्म है और एक ही नियम है। कौन? काया से, मन से, वाणी से पति के चरणों की एक की पत्नी जा रही थी तो विदा कर रहा था बेचारा। दोनों में प्रेम अच्छा था। तो पहले वो बस गाड़ी ये तो हुआ नहीं करती थी, रेल जाती थी। तो रेल आने वाली थी तो विदा कर रहा था, रो रहा था। प्रेम इतना था कि रो रहा था। वो समझा रही थी कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, बस 15 दिन लगाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। ऐसा प्रेम भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। बोले जल्दी आ जाओ, बोले चिंता मत करो, मैं 15 दिन के बाद आ जाऊंगी तुरंत, बस ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। बेचारा रो रहा था। इतने में रेल आने वाली थी, बस रेल आ रही थी, उसने पीठ पीछे मुड़कर देखा तो एक व्यक्ति और रो रहा था खड़ा खड़ा। अब दुखिया को तो सब अपने जैसे ही लगते। उसने सोचा कि भाई ये भी पत्नी को विदा कर रहा होगा। उसने जाकर पूछा तुम्हारी भी पत्नी जा रही है? जिससे तुम रो रहे हो उसने कहा कि मेरी पत्नी जा नहीं रही है। बोले मेरी पत्नी तो आ रही है। तो इससे बढ़िया धर्म कोई हो सकता है? ये स्त्री धर्म है। काया से, मन से, वाणी से पति के चरणों की सेवा जिसका इतना प्रेम होता है, ऐसा होना चाहिए। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग। भगवत धर्म तो आप जानते ही हैं। ठाकुर जी की पूजा करो, ठाकुर जी के हो जाओ। ठाकुर जी से जो प्रेम करता है, अनन्य जो प्रेम करता है, अनन्य की परिभाषा भी हम तुम्हें बता चुके हैं। अनन्य प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो। जो इतना प्रेम करते हैं यही भगवत धर्म है। भगवान को प्राप्त कर लो, ये मौका है। मनुष्य शरीर मिला है और सुंदर शरीर मिला है। सारे अंग आल फैसिलिटीज हैं इस कमरा में जिसमें तुम बैठे हो, पूरी सुविधाएं हैं। तो पूरी सुविधा होते हुए भगवत प्राप्ति के लिए पूरा यत्न करो। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, यही प्रार्थना करो। भगवान से पूछते रहो, परमात्मा से पूछते रहो, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, मैं क्या करूं जिससे कि तुम मिल जाओ। तो ये बड़ा सुंदर धर्म समझाया। अब पिता मैंने कहा कि प्रभु अब बहुत समय हो गया, अब जाने का समय है। ये मौत बहुत देर से खड़ी है, ये आना चाहती है लेकिन आ नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है? जय वाह जी वाह। पंडित जी का बहुत सुंदर भाव है। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। ओ सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्णा 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 हो, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। ओ सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। प्यारे तेरी जिंदगी, प्यारे तेरी जिंदगी उड़ती हवा सी जा रही, अरे मौत भी तुझको अपनी गोद बिठाना चाह रही। घर बारी के धंधों फुर्सत कभी न पाएगा, घर बारी के धंधों से और फुर्सत कभी न पाएगा। करते करते एक दिन तू खुद खत्म हो जाएगा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, हो जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हे सुबह शाम बोल प्यारे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्होंने कहा ये मौत आने वाली है लेकिन आ नहीं रही है, अब संसार से जाना है तो क्या करना है? बस एक दर्शन चाहिए। क्यों? इसी के लिए तो सब किया जाता है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती पुंगवे विभू। मेरी प्रार्थना इति से प्रारंभ हो रही है। दुनिया इति पर अंत करती है, लेकिन मैं इति से क्यों? आज मेरे जीवन की इति होने जा रही है। मैं एक कन्या का अभागा बाप हूं, कुंवारी कन्या। आपको भी कन्या? बोले हाँ हाँ हाँ। कौन? बोले मति। मति माने बुद्धि। मेरी बुद्धि
मैंने आज तक किसी को दिया नहीं, चाम दाम में नहीं लगाया, आज तक इसको ऐसे ही रखा, कुंवारी रखा। आज मैं देना चाहता हूं, क्यों? इसके योग्य पति मिल गया है। कौन है वो जो इसके योग्य मिल गया है? बुद्धि, बुद्धि के योग्य कौन मिल गया है? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तुमसे श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं है वरेण्य। और तुम सविता नहीं, सूर्य ही नहीं हो, तुम तो सूर्य के भी बाप हो, जिसकी एक इशारे मात्र से अनेकों सूर्य उग जाते हैं। सविता नहीं, प्रसविता, जो सूर्य में भी तेज भर रहा है, जो अग्नि में भी दहाकता चला रहा है, जिसके भय से इंद्र वर्षा कर रहा है। हे वरेण्य, मैं तुम्हें वरण करता, तुम वर हो, श्रेष्ठ हो। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मेरी बुद्धि आप में लग जाए, ये मेरी बुद्धि आप में लग जाए, आपका चिंतन करे, आपका ध्यान करे, आपका भजन करे, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। इतना तो करना स्वामी, प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरे सामुरा निकट हो, जब प्राण तन से, प्राण तन से निकले, ये प्राण तन से निकले। त्वदीयं वस्तु गोविंद प्राण प्रियान समये कफवात पित्यै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतः। अंत में प्रभु केवल दर्शन दे दीजिए, क्यों? ये मृत्यु ने कहीं मूर्छा ला दी तो फिर दर्शन से भी वंचित रह जाऊंगा, और ये कफ कंठ पर आ गया तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया जाएगा। हे मन के राजहंस, मन में आकर पहले ही बैठ जाइए, ताकि मैं तुम्हें देखता रहूं और तुम्हें देखते देखते संसार से प्रस्थान। मेरे प्रभु ने वरदहस्त उठाया और पिता में देखते देखते चले गए। वो सब उनकी अंत्येष्टि, सब क्रियाएं जो थी और विक्रियाएं वो सारी की और वो करके वहां से आ गए। प्रभु ने कहा, भैया उस बच्चे का भी जन्म हो गया जिसका नाम परीक्षित रखा गया, अब हम जाएंगे, हमारे जाने का समय हो गया। प्रभु जा रहे हैं, सब भी लोग विदाई दे रहे हैं, लेकिन कुंती खड़ी खड़ी रो रही है। मेरे गोविंद दौड़ कर गए, बुआ तुम क्यों रो रही हो, अब भी कुछ बचा है? कुंती ने कहा, विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। प्रभु आज मैं कुछ मांगू तो मिलेगा? मेरे गोविंद ने कहा, मैंने जीवन में दिया है, अब चलती बार नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कुंती ने कहा, मैंने दुखों को देखा है, सुख कभी देखे ही नहीं है, पता नहीं क्यों उनसे लगाव हो गया है, प्रेम हो गया है। गोविंद उन्हीं दुखों को फिर दे दिए,
गोविंद ने कहा बुआ इन दुखों से जिकी नहीं हो, नहीं, इन दुखों में बड़ा मर्म है। क्या मर्म है? सुख के माथे सिल पर्यो, हरि हृदय सो जाय, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम गिना। इन दुखों ने तो तुमसे मिलाया है, और दुख जा रहे हैं तो तुम भी जा रहे हो, इसीलिए हमें वो नहीं चाहिए सुख जो तुमसे दूर कर दे। उन्होंने कहा वो अब आपको नहीं मिलने वाला, और चले गए प्रभु द्वारिका के लिए। प्रभु को गई समय हो गया। एक दिन अर्जुन को भेजा, अर्जुन नहीं लौटे हैं, भीम को तैयार कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन आया। अर्जुन की दशा देखी, उन्होंने अर्जुन ने बताया कि जो प्रभु हमारे लिए सब किया वो आज हम सबको छोड़कर अपने गोलोक धाम के लिए चले गए हैं। युधिष्ठिर ने ये सुना, युधिष्ठिर जी सब छोड़ करके चले गए उत्तर दिशा की तरफ। उनके पीछे पीछे भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, सब, द्रौपदी भी जाने लगी। एक एक करके फिसल के गिरते रहे, और 2 मिनट में ही पूरा कर रहा हूँ। और सशरीर के युधिष्ठिर जी ने प्रस्थान किया स्वर्ग के लिए। स्वर्गारोहण की कथा श्री सूत जी महाराज सौनकादिशियों को सुना गए, और जब वो चले गए तो परीक्षित जी राजा बने, बड़े धर्मात्मा राजा हुए। और परीक्षित जी से एक दिन गलती हो गई, एक महात्मा के गले में सर्प को डाल दिया, इसलिए उनको श्राप लगा। और श्राप के कारण परीक्षित जी सब छोड़ करके यमुना तट पर आ गए। कहाँ? जहाँ शुक्रताल है, वहीं वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। तुम महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। सुखदेव तुम महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जाने जाने। सुखदेव सभी आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी भागवत जी की आरती करेंगे, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और कल का प्रसंग बताते हैं। कल की बड़ी सुंदर कथाएं हैं। सृष्टि प्रकरण, भगवान शिव की कथा है। कपिल देव जी अपनी माँ देवहूति को ज्ञान देंगे, और ध्रुव चरित्र जड़ भट्ट तक लेकर आपको चलेंगे। हरे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे मांगी बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट ओ प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी मेरा मन मोहे। हर देख छवि बल मारी में जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं, संग सोहे रसभान दुलारी, संग सोहे रसभान दुलारी। ललता दिख सब सखिया प्यारी, ललता दिख सब सखिया प्यारी। अरे युगल छवि की मैं तो दर्शन पाऊं, की बिहारी तेरी। व्यासदास की नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप
सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री चरणों में मैं तो पल पल जाऊं निवारे बिहारी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो मैं बास सदा वृंदावन पाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं हरे त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव